आप स्वयं तो तलाश रहे थे। तो जो अभी जिज्ञासु है, हाँ। जिसके मन में है, हाँ। वो तलाश तो वो भी करेगा। ये तो मैंने कहा आपने कि दीर्घकाल तक आप जाइए, बारंबार जाइए, लेकिन जिस क्षण लग जाए वो मत चूकिए। ये है, आप वर्षों कीजिए। दीर्घकाल संस्कार शिव, तो ये तो कहा ही जाता है, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब वो यह संशय भंगा। वो तो सारे प्रमाण मिलेंगे आपको, ये कवियों से मिलेंगे, लेखकों से मिलेंगे, आज के साधकों से मिलेंगे जो वास्तव में साधक हैं। कितने सारे साधक हैं जो इन सबको आपको गवाही देंगे कि आपको अपनी चेतना यात्रा से मिलेगी, लेकिन उसके लिए तैयारी कि वो क्षण न चूके हमसे। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपकी जो अपनी यात्रा थी, जब आपने आश्रम बनाने के लिए उन्मुख हुए आपकी, मुझे अब आश्रम बनाना है, इसका आभास आपको कब हुआ कि मुझे अब मुझे गुरु भी मिल गए, मेरी अपनी यात्रा में मैं अपने को पहचान चुका, मुझे आगे बढ़ना है और इस रूप में बढ़ना है? तो ये ऐसा हुआ कि हम तो पत्रकार थे और हमने अपनी साधना के लिए, जब हमने समय अपनी पत्नी से कहा कि भाई आप हमें फाइनेंस करने के लिए तैयार हो, हम साधना करेंगे, और कौन करेगा मेरी रिसर्च को फाइनेंस, कोई नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि हम सहर्ष तैयार हैं, आप करिए। तो हमने 2 वर्ष का समय मांगा उनसे कि 2 वर्ष हमें चाहिए। 2 वर्ष हमने साधना की अपनी, जो हमें करना था, जो हमारे मन में था, मेडिटेशन वगैरह सब। कहाँ पर? बंगलोर में। बेंगलोर। तो एक दैनिक अखबार में, बड़ा अखबार है उस समय, वो चौथे नंबर का था, हमारे छोड़ने तक तीसरे नंबर का हो गया था। तो हमने उससे संन्यास लिया, उनको कहा कि हमें आप विदा दीजिए, हम अपना कुछ और करेंगे काम। तो वहाँ से आए, हमने किया वो। तो हमें कुछ बोध हुआ जिस तरह का कि अब आगे ये क्या करना है। तो हमने उनको, अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम ही देखना चाहेंगे क्या है इसमें, बैठी। तो हमने उनको, वो बैठी और उनको ध्यान लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यथार्थ है जो है, अब आप स्वतंत्र हो, जो भी चाहो सो करो, तो मैं हूँ आपके साथ। वो एक जो घटना थी, बस मुझे कुछ और चाहिए नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं करना मुझे, इसी ये 2 कमरे के मकान में बहुत संतुष्ट हूँ। तब उनका दूसरा रूप देखा मैंने। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संपत्ति आप लेके, दुनिया इतने कतरे को तरस रही है, और आप यहाँ लेके बैठ जाओगे कि कुछ नहीं करना, आप बांटो इसको संसार में। तो मैंने कहा आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, क्योंकि ये समय, मुझे आपसे अच्छी कंपनी किसी की नहीं लगती। मैं आपके साथ बैठता हूँ, पूरा है मेरा, और यही आपकी भी स्थिति है, वो भी मैं जानता हूँ। तो आप अपने समय को दे रही हैं संसार को, ये ध्यान में रखना। आपकी करुणा से मैं संसार में निकल रहा हूँ। ये जो समय मैं आपको देने वाला था, जो अवधि जीवन की हमारी है, वो आप कृपा करके दूसरों को दे रही कि नहीं, आप दूसरों को दीजिए, उनको ज़रूरत है। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर लोग आने लगे मेरे पास, ऐसे आए कि हमें कुछ प्रश्न है, पड़ोसी ही बिल्कुल सामने रहने वाले। तो मेरी पत्नी ने उनको बोला कि इनसे पूछ लीजिए, आप शायद बता देंगे आपको क्या चीज़ है, क्यों परेशान हो। तो उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो है ना, आप हमें कुछ दीक्षा दे दीजिए, कुछ बता दीजिए इस तरह। हमने पूछा ये तो फिर शुरू हो जाएगा खेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी के लिए तो कहा है कि आप दीजिए लोगों को। तो फिर उन्होंने दीक्षा ली, एक से शुरू हुआ, फिर ऐसे बढ़ना शुरू हुआ। जब ज़्यादा कुछ लोग हो गए तो उन्होंने कहा कि आप तो गृहस्थ हैं, और हमें किसी भी क्षण आने में संकोच होता है कि हमें तो, जब हमारी नौकरी करके हम निकले, हमें समय है, तो हमें लगता है घर में कैसे जाए। वहाँ से आश्रम, मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी कि मुझे आश्रम बनाना है या कुछ करना है। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा समय चाहिए जहाँ हम पूरी तरह से हम स्वतंत्र फील करें कि आप हमारे लिए ही हो, इस समय हम कभी भी आपके पास आ सकते हैं। मैंने कहा भैया, घर ये ऐसे ही है, आप यहाँ भी कभी भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। उसने नहीं, हमें नहीं लग रहा है ऐसा, आपने खोल दिया लेकिन घर, लेकिन हमें लग रहा है कुछ जगह होनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर देखिए, तो फिर कुछ उसके पीछे विधि विधान होना चाहिए। जब कोई चीज़ कर ही रहे हैं तो हमने कहा फिर इसको एक, आज जीवन कैसे जीना चाहिए वैश्विक नागरिक के रूप में, आप किसी भी देश, जाति, लिंग, धर्म कुछ भी हो, मनुष्य होने के नाते आज कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका एक प्रारूप तैयार कीजिए।
तो फिर हम आश्रम की भूमि की तलाश में निकले। तो हमने जो उसका हमारे मन में जो चित्र था, विज़न था कि ऐसा होना चाहिए कि चारों ओर पहाड़ हों, सामने नदी हो, इस तरह का होना चाहिए। बाकी तो वैसे ही ज़मीन हमें मिल गई, और ज़मीन बहुत पथरीली थी वो, इसलिए हमें मिल गई, किसी ने खरीदी नहीं उसको। हमारे पास जो बजट था उस समय नौकरी करने वाले लोगों के पास, उसमें वो आ रही थी, तो सब कुछ फिट बैठा। तो हमने वो बिल्कुल कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन, पत्थर आज भी पत्थर ही पत्थर है उसमें, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं पत्थरों में हम पेड़ उगाएंगे, इन्हीं से हम पत्थरों से मकान बनाएंगे। तो वो एक मॉड्यूल वहाँ खड़ा हो गया फिर कि गांव के लोगों ने देखा आसपास कि इसको तो कोई छूता नहीं था, इसमें तो आज फल सब्जी सब कुछ उगाया जा रहा है, और इसमें मकान भी बन गया, ये सब हो गया। तो हमने कहा यही विधि आप लोगों को अपनानी है हर गांव में, ये सब संभव है, देखो आपके सामने। तो उन्हें लगा कि हाँ, जब ऐसी जमीन में इन्होंने कर लिया, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, तो फिर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। आसपास के गाँव का 10-50 गाँव के लोग आना शुरू हुए, उन्होंने देखा। फिर हमने स्कूलों में उनको मदद करना आरंभ किया कि जहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, जहाँ किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है, ज़्यादातर स्थिति एक अध्यापक है, पूरा स्कूल चल रहा है, तो उनको अध्यापक देना शुरू किया। तो यही लोग जो दीक्षा लेते थे वही दान करते थे, उसी से ये काम होते थे। ये आज भी वही हो रहा है। तो उसमें फिर हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, हमने उसको बताया कि देखो आप जीने के लिए आज कैसे जीना चाहिए। तो हमने उसको बारंबार कहा कि आज जो है ना, लोग ये नहीं जान रहे हैं कि जीना कैसे चाहिए, तो 50% शिक्षा तो इसी चीज़ की होनी चाहिए। शिक्षा पे हमारा सर्वाधिक जोर है। 50% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जीवन कैसे जिए, और 25% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि शोध आप कैसे करें, शोध पे होनी चाहिए, और 25% जो आपका व्यवसाय हो, आजीविका हो, उस पर आप लगा लीजिए। तो जीवन कैसे जिए के लिए हमने क्षेत्र दर्पण बनाया कि शुद्ध भोजन, 4 हमने मॉड्यूल बनाए कि शरीर के लिए शुद्ध भोजन चाहिए, और मन के लिए शुद्ध भोजन चाहिए, चरित्र जिसको सेल्फ कहते हैं अंग्रेजी में, स्व हिंदी में, उसके लिए शुद्ध भोजन चाहिए, और आत्मा के लिए शुद्ध भोजन चाहिए। तो ये मॉड्यूल हमने फिर वह प्रारूप बनाया। ऐसे ये आश्रम धीरे 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 उसने रूपाकार लिया अपना। और फिर हमने कहा कि जब भी किसी कोई जिज्ञासु, आज भी वही है, जैसे कोई जिज्ञासु आता है तो हम कहते हैं कि फिर हम आएंगे आपके पास, आप आश्रम में रहिए जब तक आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही। हमारा उत्तरदायित्व हमने लिया है, तो हम पूरा करें।